अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। बहुत तेजी के साथ माहौल बदल रहा है। अभी लंपी वायरस चला। देखो, एक बात हम हुकूमत से भी कहते हैं और समाज से भी कहते हैं। मैंने इसीलिए दूसरी हदीस पढ़ी थी, अल खल्क़ अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ये अल्लाह का परिवार है। मखलूक, इंसान, जिन्नात, जानवर, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, ये अल्लाह का परिवार है। और अल्लाह के परिवार के साथ जो अच्छा सुलूक करे वो सबसे अच्छा। कोरोना वायरस जब इंसानों में आया तो पूरी कायनात हिल चुकी थी। ये वायरस लंपी जानवरों में आया। कसम खाने के दर्जे में इस नाम से जो हॉस्पिटलें लोग कायम किए हुए हैं, पशु हॉस्पिटल, इलाज हो रहा है क्या? अब तक देखा सिर्फ एक जूनागढ़ जिले के शहर के अंदर 12,000 जानवर में से 3,000 रेठियां रगड़ते हैं। वो तो इसका सर्वे हुआ। खुद मांगरोल का देखो। हम हुकूमत से भी आजिज़ाना दरखास्त करते हैं, हमारी आवाज अगर उन तक पहुंचे। ये अल्लाह का परिवार है, ये बेजुबान जानवर है। मैंने 2 दिन से 2 मर्तबा 3 जानवर को मैंने देखा इस मुसीबत में। वो खाना बंद कर देते हैं, इनके जिस्म पर फलफोड़े पड़ जाते हैं और कसम खुदा ताला की वो आंखों से जो आंसू जारी होते हैं हम देख नहीं सकते। अगर आपको देखना है तैयबा मस्जिद के पास अभी एक सांड को जाकर के देख लेना। मेरा नबी तो इनका भी नबी था। हिरनी, ऊंट अपने आका का जुल्म पैगंबर के पास लेकर के आता था। हुकूमत तवज्जो दे न दे ये उनका अपना मसला है। आज तक कोई निजाम हुआ उनके लिए कि इन जानवरों के लिए कोई निजाम हो? हॉस्पिटलें हैं और करोड़ों खरबों का दान वसूल हुआ है। खरबों का दान, खरबों का। इस फील्ड में मैं काम करता हूं, गौशाला के फील्ड में काम करता हूं। मुझे मालूम है, मैं बगैर पते की बात कभी भी नहीं कहूंगा, हमेशा पते की बात कहूंगा। करोड़ों खरबों, लेकिन क्या इन पशु हॉस्पिटलों में कोई हॉस्पिटल ऐसी कायम हुई? उनको क्या दर्द? लेकिन ए लोगों, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, हमारा नबी जानवरों का भी नबी था, हमारा नबी जिन्नातों का भी नबी था, हमारा नबी इंसानों का भी नबी था। वो हातिम ताई जब जमीन के अंदर कीड़े मकोड़ों की खुराक पहुंचा सकता हो, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम, तो इन जानवरों को क्या इस तरह बिलकते हुए और कर्राहते हुए और तड़पते हुए मरने दिया जाएगा? अल्लाह के यहां पूछ होगी। ये अल्लाह का परिवार है। अल्लाह के परिवार के साथ अच्छा सुलूक बहुत खतरे की घंटी। एक मुसलमान भी अल्लाह के मखलूक को कर्राते हुए तड़पते हुए देख रहा है और उसके दिल में जर्रा बराबर सदमा नहीं हो रहा है। अल्लाह के यहां जवाब भारी पड़ेगा। हर जानदार का हिसाब होने वाला है। इसीलिए या तो हुकूमत पालिका के जरिए से, महापालिका के जरिए से, हॉस्पिटलों के जरिए से कुछ भी करके निजाम बनाती है। हम अपने हाथ पैर इनके पीछे कुर्बान करके तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार, वरना समाजी एतबार से भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। ये बेजुबान जानवर कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में उसको भी ज़बान मिलेगी। यहां तक हदीस में हत्ता युक़ादुश्शातुल जलहा बिश्शातिल क़रमा, एक बगैर सींग की बकरी पर सींग वाली बकरी ने जुल्म कर लिया, अल्लाह बगैर सींग की बकरी को सींग देगा और कहेगा इसको मार, और दोनों का बदला देकर खून तुराबा। दूध हम पीते हैं, गोश्त हम खाते हैं, बार बर्दारी इस पर हम करते हैं, इसकी आवक को हम वसूल करते हैं। और जब ये जानवर इस उम्र को पहुंच चुका, पहले के जमाने के लोग अच्छे थे, जब जानवर खुसूसन बड़द घड़ा हो जाता था और मर जाता था, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ वो खेड़ू खाना नहीं खाता था। जैसे इंसान अपने घर में इंसान मर जाता है तो जियारत करता है, यानी शोक मनाता है, ये शोक मनाता था। और घर आंगणे खुद मेहनत करके इस बड़द को वो
उकेड़े के अंदर या खाद करके उसको दफनाता था और 2 दिन तक उसका खाना पीने की मजा खत्म हो जाती थी। जब वो जानवरों के साथ हुस्न सुलूक था, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, दूसरी हदीस याद आ गई, अरे लोगो तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये जानवर लंपी वायरस के शिकार आसमान के अंदर नहीं है, जमीन पर है, जमीन पर। और अल्लाह का नबी फरमाता है जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जरूर 2002 के फसादात में बिल्किस बानो के 14 अफराद कत्ल किए गए, कीमा बनाए गए। यह औरत अपने पेट में जिंदा हमल लेकर और 3 साल का बच्चा जालिमों ने पटक पटक करके पकड़ करके उसके खुरचे निकालकर शहीद किया। और आज वो बगैर किसी उसके 2002 के बाद से अब 22-20 साल के अंदर इनको जेल से रिहा कर दिया गया। ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। लेकिन क्या दूसरे निर्दोष कैसी जेलों की सलाखों में सड़ नहीं रहे हैं? कोई भी इल्ला माशाअल्लाह दोषित होता है। हर एक का हमदर्दी इंसान के दिल में दायिया उसका होना चाहिए। ये तो एक जुल्म हो चुका इस धरती पर गुजरात की, और आज 20 साल के बाद भी सदमा सोगवार नहीं हुआ। कह ही ये रहा हूं, ये अल्लाह का परिवार है, इन पर रहम का हुक्म है, तरतीब बनाओ। और इनके जिस्म पर बीमारी नुमाया हो जाए तो चूंकि सरकारी सतह से उसका इलाज होता है, यानी उसकी क्या काम कार्रवाई की जाए, खुदा न खास्ता सुम्म खुदा न खास्ता सुम्म खुदा न खास्ता, अगर जरासीम इसमें से फैले और वो वायरस इंसानों में फैल गया फिर हुकूमत जागेगी। मुसलमान तो हर वक्त जागती कौम का नाम है, वो बसीरत की आंख से देखता है। मेरा नबी ऐलान नबूवत के दिन कयामत तक के हालात को उस वक्त देख रहा था, और उस नबी ने यह खबर दी है, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अरे मोमिन की फिरासत से डरियो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह के नूर अल्लाह ने हमको दिया है। खैर उन लोगों को नूर ईमान नसीब नहीं हुआ, हमदर्दी रखे। अपने पालतू जानवर के बाबत भी रसी इलाज दवाई एडवांस में देनी पड़े दे ले, ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह का परिवार है, इनके साथ रहमो करम का हमको हुक्म है। आखिरी बात, अगर खुदा न खास्ता सुब्ह खुदा न खास्ता हमारे पालतू जानवरों में से किसी में कोई बीमारी नमूदार हो जाए, अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं, अल्लाह के घर में कह रहे हैं, इसका इलाज खुद कर ले। जब वो मौत की नींद सो जाए तो हम उसका इलाज करें। ये नहीं कि चलो इसके हालात किसी से मख्फी रखकर इसके दूध की फरोख्त जायज नहीं, इस पर बर्दारी जायज नहीं, इसे नफा उठाना जायज नहीं, इसका गोश्त न खाया जाता है न तकसीम किया जाता है। ये शरई हुकूक हैं, ये शरई ज़ाब्ते हैं। मैं देख रहा हूं इतने दिनों से, लेकिन कोई बयान इस सिलसिले में नहीं आया। तो चलते चलाते अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि आखिर कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई हरकत काम नहीं कर रही है इसमें, न हुकूमती सतह पे, न समाज, न मजहब। लेकिन इन 2 हदीसों से मैंने मुस्तदल पेश किया है। एक हदीस ये है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये अल्लाह का परिवार है। ये मूंगा जानवर है, वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके सदमे के आंसू को हम समझ सकते हैं। ये कर्राहने का आंसू है, ये इस्तिरानी कैफियत का आंसू है, ये तड़पने का आंसू है, ये भूख का आंसू नहीं है, ये उसके तड़पने का आंसू है। उसके इलाज की काविश और कोशिश की जाए और इन जानवरों के ऊपर नजर रहमत की जाए और उनके इलाज मुआलजा के लिए आदमी मैदान में आए और उसका माकूल इलाज करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह मुहर्रम की पाकीदा माहौल की बरकत से और मुकद्दस जवाब की कुर्बानियों के सदके में, ऐ अल्लाह तेरे दरबार में आजिज़ाना दरखास्त है, बेजुबान जानवरों पर
जो तेरा कहर आया है, ऐ अल्लाह इसको मेहर में बदल दे। कहो आमीन। ऐ अल्लाह तेरा कहर जो बेजुबान जानवरों पर आया, इस कहर को ऐ अल्लाह आप महर में बदल दे, और इस बेजुबान जानवरों के साथ ऐ अल्लाह आप अपनी मेहरबानी का मामला फरमाएं, और हम इंसानों को इनसे इबरत और सबक हासिल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और जल्द अज जल्द हुकूमती सतह से या हर मुसलमान जो अल्लाह की दी हुई फिरासत के तहत जब भी इन जानवरों को देखे तो माकूल अंदाज में यकजा करके उसके इलाज मुआलजात और उसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का काम करने में एक दूसरे का ताउन करे। हो सकता है इंशाअल्लाह इस अमल के सिले में भी अल्लाह जन्नत दे देगा। 2 मिनट आपसे लेंगे। तक़सीम हिंद हुआ, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज के राज में बहुत कुरान जलाए गए थे, जो आपने सुन लिया 15 अगस्त में। दिल्ली में एक गैर मुस्लिम था, उसने प्रेस खोल रखा था, वो कुरान छापता था, लेकिन हमेशा स्नान करता था, गुस्ल करता था, वुजू करता था। जहां कुरान मतब में छपते थे, बहुत बड़ा मतब था, बहुत बड़ा, दर्जनों आदमी उसमें काम करते थे, किसी को गुस्ल के बगैर एंट्री नहीं देता था, और खुशबुओं की धुनी दी जाती थी। एक वर्ग भी कुरान का इधर उधर हुआ, आदमी रखे गए थे, उसकी हिफाजत होती थी, वो मर गया। अब उसकी सती को आग लगाने के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जलाने के लिए। जब उसको आग लगाने की कोशिश की तो आग नहीं लगी। सारे दिल्ली के बड़े बड़े लोग परेशान हैरान। ऊद की लकड़ी लाई गई, अंबर की लकड़ी लाई गई, चंदन लाया गया, लेकिन वो सती को आग नहीं लगती। परेशान के क्या हो गए, आग क्यों नहीं लग, पेट्रोल डाला गया, आग नहीं लग रही। अब परेशान हुई और जामे मस्जिद के शाही इमाम के पास पहुंचे, वो उनके दोस्त भी थे। कहा फौरन हाजिर हो गए। जब देखा कि इसको आग नहीं लग रही है तो कहा बंद करो ये सब, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं जला सकती है, इसको हटाओ और इसको दफन कर दो, कब्र बनाओ और कब्र में दफनाओ। फिर आग उसकी लाश को नहीं नुकसान पहुंचा सका, यहां तक कि उसको कब्र दे करके दिल्ली के अंदर उसको कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया, यानी एक कब्र दे करके उसको दफनाया गया। ख्वाब में पेशी हुई तो फरमाया इसने कुरान की कदर की थी और कुरान की इज्जत की थी, और जिसने कुरान की कदर और मंजिलत अपने दिल में बसाई, भले वो काफिर था, भले वो हिंदू था, तो दुनिया की आंख उसको नहीं जला सकी। जब अल्लाह के फरमान के साथ आदमी कदर और मंजिलत के साथ काम करता है, ये तो हिंदुस्तान में जब से इंसानियत वजूद में आई है, हिंदुस्तान की धरती पर 2 लाशें ऐसी है, हिंदुओं की, काफिरों की, जिसको आग नहीं जला सकी है। इनमें का एक ये इंसान है जो कुरान के कदर और मंजिलत की वजह से उसके लाशे को दुनिया की आग जलाने से कासिर रही। अल्लाह हमारे दिलों में कुरान की अजमत और मोहब्बत नसीब फरमावे। जामिया कासमिया सिराजुल उलूम रामपुर यूपी का मदरसा है, जिसमें अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे, और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह।